करते हैं पेज नंबर 10 के बारे में। ठीक है, उम्मीद करता हूं यूएपीए के बारे में आपको सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो यहां पे बात करेंगे। देखो स्टेट की पुलिस की यूनिफॉर्म को लेकर आपने कभी नोटिस किया है कि हर स्टेट की, अगर आप स्टेट में जाओगे तो यूनिफॉर्म आपको अलग अलग है जो कि मिलेगी। तो यहाँ पे दोस्तों मोदी जी के द्वारा बोला गया है कि जैसे कि हमने वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लॉन्च करी है, वन नेशन वन जो आपके फर्टिलाइजर स्कीम लॉन्च करी है, उसी प्रकार से दोस्तों एक और स्कीम लॉन्च करने की जरूरत है कि वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म, इसको आइडल बनाने की जरूरत है ताकि दूर से जो है वो पुलिस वाले पहचाने जा सके। अब कई बार क्या होता है कि आप अगर मान लो रहते हो कहीं पर भी किसी भी राज्य में और आप गोवा जाओगे तो गोवा में आपको पुलिस वालों की व्हाइट ड्रेस मिलेगी, तो आपको लगेगा यार ये पुलिस वाला है कौन सा है। हमारे यहाँ पे सिर्फ व्हाइट ड्रेस जो होती है वो हमारे सिर्फ पुलिस ट्रैफिक पुलिस वालों की होती है, गोवा में ऐसा नहीं है, नॉर्मल पुलिस की भी होती है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग पुलिस यूनिफॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि आपको नॉर्मली देखने को मिलती होगी। ठीक है, ये जम्मू एंड कश्मीर की है, ये कोलकाता की है, काफी एडवांस लग रही है। ये महाराष्ट्र, पुडुचेरी, ये दिल्ली की है, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका। ओके, तो इसमें क्या बोला गया है मोदी जी के द्वारा कि भाई वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म जो कि होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या आपको बताया ना, स्टेट होम मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस हो रही थी इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर फरीदाबाद में, वहीं पर ही इसके बारे में चर्चा है जो कि करी गई है। इससे फायदा क्या होगा, इन्होंने बोला कि ब्रांड रिकॉल होगा। पुलिस वालों को अगर एक सिंगल यूनिफॉर्म होगी तो दूर से जो है वो पता लग जाएगा कि भाई पुलिस वाले हैं। समझ गए मेरी बात। इससे दूसरा ये होगा कि जो स्टैंडर्ड्स है, जो स्टैंडर्ड है प्रोटेक्शन के, जैसे कि बेल्ट के आपके जो भी बेल्ट है, कैप है, यूनिफॉर्म है, उनका प्रोटेक्शन भी बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा क्योंकि लार्ज नंबर के अंदर पूरे देश में सिंगल यूनिफॉर्म है। तो जो क्वालिटी ऑफ प्रोटेक्शन है वो भी काफी अच्छी मिलेगी और साथ में इसको स्केल करना भी आसान है सिंगल यूनिफॉर्म को, है ना, आप इजीली स्केल कर सकते हो और कोई भी पर्सन जो है इसको इजीली पहचान सकता है अगर सिंगल आइडेंटिटी है जो कि अगर क्रिएट हो जाती है तो। ओके, तो ये सब कुछ बेनिफिट है जो कि बताए गए। नॉर्मली आपको मालूम है खाकी है, जो खाकी की ड्रेस पहनते हैं, है ना, और खाकी की यूनिफॉर्म होती है। इसके अलावा कोलकाता, तमिलनाडु, गोवा, है ना, यहाँ पे आपको व्हाइट यूनिफॉर्म्स है जो कि नॉर्मली देखने को मिलती है। ठीक है गाइस, चलिए ठीक है, तो ये वाला मुद्दा है। इसके अलावा कुछ और इसके अंदर नहीं बताया गया है। अगर आपको पुलिस की रैंकिंग के बारे में पता करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। पुलिस की रैंकिंग आपको मालूम है गैजेटेड और नॉन गैजेटेड दो प्रकार की होती है हर एक राज्य के अंदर। गैजेटेड, नॉन गैजेटेड कौन सी होती है, कांस्टेबल होता है, फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होता है, फिर सब इंस्पेक्टर होता है ना, फिर असिस्टेंट इंस्पेक्टर होता है, फिर इंस्पेक्टर होता है। ये तो नॉन गैजेटेड होती है। गैजेटेड जब पोजीशन में जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या बनते हो, एएसपी बनते हो 2 साल के लिए। ठीक है, फिर आपको डीएसपी बनाया जाता है, फिर आप एडिशनल सुपरिटेंडेंट बनते हो, फिर आप एसपी बनते हो। ओके, फिर आप असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल, ठीक है, एआईजी बोलते हैं जिसको, वो बनते हो, फिर आप डीआईजी बनते हो, फिर आप आईजी बनते हो, फिर आप एडीजे बनते हो और उसके बाद में आप डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है जो कि बनते हो। ठीक है गाइस, तो ये इस तरीके से आप देख सकते हो। ये इंसिग्निया बोलते हैं हम लोग इसको, इंसिग्निया पोस्ट है जो कि देखने को मिलती है। बहुत ही सिंपल तरीका याद करने का, पहला एएसपी, फिर उसके बाद डीएसपी, फिर एसपी हो गया, उसके बाद में आईजी रैंक आती है तो एआईजी हो गया, फिर डीआईजी हो गया, फिर आईजी हो गया, उसके बाद में एडीजे और लास्ट होता है आपका डीजे। इस तरीके से रैंक चलती है। और कई बार क्या होता है, कई सारी सिटीज में कमिश्नरेट प्रणाली भी लगती है। तो कमिश्नरेट प्रणाली में क्या होता है, कमिश्नर आ जाता है रोल के अंदर। यहाँ पे अभी आपने कमिश्नर तो सुना नहीं क्योंकि ये स्टेट का पुलिस का इंसिग्निया है, लेकिन जहाँ पे कमिश्नरेट प्रणाली होती है सिटीज के अंदर, वहाँ पे कमिश्नर सिस्टम आता है। तो फिर वहाँ पे एसीपी आते हैं, डीसीपी आते हैं, है ना, ज्वाइंट सीपी, स्पेशल सीपी और लास्ट में फिर आपका कमिश्नर। फिर इस तरीके से चलता है। ठीक है, असिस्टेंट हमेशा नीचे होता है, फिर डिप्टी होता है, उसके बाद एडिशनल होता है। समझ गए, ये 3 लेवल होते हैं जो कि हमेशा आपको पता होने चाहिए। ठीक है।